विषय है दाह का फल। रामकली और फूलकली नाम की दो बहनें थीं। रामकली बहुत गरीब थी। वह गोबर की कंडी थाप कर अपने कुटुंब का गुजारा करती। फूलकली संपन्न परिवार की बहू थी। उसके दिन सुख चैन से बीत रहे थे। दोनों बहनों में बहुत प्रेम था। आड़े समय में फूलवती अपनी बहन की सहायता करने से ना चूकती। एक दिन की बात है, कंडे थापती हुई रामकली को एक साधु दिखा। रामकली ने गोबर सने हाथों से उसके चरण छूकर प्रणाम किया। साधु रामकली की श्रद्धा से बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने रामकली को आशीर्वाद दिया, तुम वैभव लक्ष्मी का व्रत करो, देवी की कृपा से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अब रामकली वो अंधेरे उठ जाती, स्नान आदि करके देवी का ध्यान करने लगती। उसकी निष्ठा और भक्ति देख वैभव लक्ष्मी उस पर प्रसन्न हो उठी। एक सुबह वह पूजा से उठ रही थी कि अचानक आकाशवाणी हुई, रामकली जाओ, आज से तुम्हारे कष्ट दूर हुए। तुम जिस वस्तु की इच्छा करोगी वह पूरी होगी। रामकली ने उमड़े हृदय से देवी को प्रणाम किया और उठकर रोज के काम धाम में लग गई। अचानक गोबर तापते हुए उसे देवी के वरदान का ध्यान हो आया। उसने इच्छा की कि ये कंडे हीरे मोती बन जाए। कंडे तुरंत हीरे मोती बन गए। रामकली यह चमत्कार देख अचंभित हो उठी। उसका सोचना वह था कि झोपड़ी एक सुंदर कोठी में बदल गई। गरीब रामकली के दिन फिर गए। उसने हीरे मोती अपने पुत्रों को देकर उनसे कहा, तुम लोग एक नया व्यापार शुरू कर दो। व्यापार खूब चल निकला। पूरा गांव रामकली का वैभव देख आश्चर्यचकित हो उठा। गांव में अफवाह फैल गई कि रामकली को सोने की अशर्फियों से भरे घड़े हाथ लगी हैं। लेकिन फूलकली को इस अफवाह पर विश्वास न था। उसने अकेले में रामकली से पूछा, बहना, पूरा गांव कह रहा है तुम अशर्फियों से भरे घड़े हाथ लगे हैं, क्या यह बात सच है? बहन की बात सुनकर रामकली कुछ कहने में हिचकिचाई। फिर उसने सोचा, बहन से सच छिपाना ठीक नहीं, वह तो उसकी शुभचिंतक है। यह सोचकर वह बोली, यह सारा धन वैभव लक्ष्मी की कृपा है। मैं प्रतिदिन मुंह अंधेरे उठकर उनका ध्यान करती थी। देवी ने प्रसन्न होकर वरदान दिया, तुम जिस वस्तु की कामना करोगी तत्काल पूरी होगी। फूलकली ने निश्चय किया वह भी वैभव लक्ष्मी की आराधना करेगी। उसने दूसरे दिन ही नियम पूर्वक देवी का ध्यान करना शुरू कर दिया। काफी समय बीत जाने के बाद अचानक एक दिन आकाशवाणी सुनाई दी, फूलवती, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। बोली, तुम्हें क्या चाहिए? फूलवती ने भाव विह्वल होकर देवी को प्रणाम किया। फिर बोली, माँ, आप बस मुझे यह वरदान दे कि जो वस्तु मेरी बहन मांगे वह मुझे दुगनी होकर मिले। तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। देवी ने उसे आशीर्वाद दिया। वरदान पाकर फूलवती घमंड से भर उठी। एक दिन उसने रामकली से कहा, मुझसे आगे नहीं बढ़ पाओगी। देवी ने मुझे वरदान दिया है कि तुम जिस वस्तु की कामना करोगी वह मुझे दुगनी होकर मिलेगी। फूलकली की बात पर रामकली को विश्वास न हुआ। इसने सत्य आजमाना चाहा। उसने इच्छा की मेरे दरवाजे पर एक हाथी आ जाए। तुरंत उसके दरवाजे पर एक हाथी आ गया, किंतु यह देख वह दंग रह गई कि फूलकली के दरवाजे पर उसी समय हाथी की जोड़ी आकर खड़ी हो गई। अब यही होता, रामकली जो कुछ
अपने लिए मांगती फूलकली की घर दुगना हो जाता। यह देख रामकली का मन प्रतिशोध से भर उठा। उसे बहन पर बड़ा क्रोध आया। बहन को उसकी संपन्नता हजम नहीं हुई। उसे अपने से नीचा देखना चाहती थी, इसलिए उसने देवी से विचित्र वरदान मांगा, लेकिन वह उससे मात खाने वाली नहीं है। उसे सबक सिखाकर ही रहेगी। यह निश्चय कर उसने एक दिन देवी से इच्छा प्रकट की कि मेरी आलीशान कोठी कुटिया बन जाए। इधर फूलकली की दोनों भव्य कुटियां नष्ट हो गई। उसके स्थान पर घास फूस की 2 कुटियां बन गई। फूलकली समझ गई रामकली दुष्टता पर उतर आई है। उसने उसे खूब कोसा और लताड़ा। उसे बेकारिन कहकर अपमानित किया। अपमान से तिलमिलाई हुई रामकली विवेक खो बैठी। उसने देवी से मांगा, मेरी एक आंख फूट जाए। फूलकली की दोनों आंखें फूट गईं। फिर उसने कहा, मेरी एक टांग टूट जाए और मैं एक हाथ से लूली हो जाऊं। तुरंत फूलकली के दोनों हाथ, दोनों पांव टूट गए। रामकली और फूलकली में इस तरह लड़ाई हो रही थी। अचानक आकाशवाणी हुई, तुम दोनों बहनों ने आपसी डहा के कारण मेरे वरदान का दुरुपयोग किया है। मैं तुम दोनों से वरदान की शक्ति वापस लेती हूँ। अब तुम दोनों अपने किए का फल भोगो। दोनों बहनों को होश आया तो अपनी दुर्गति पर दोनों गले लगकर पश्चाताप के आंसू बहाने लगी।